हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा सा चैनल साइंस सर्कल क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 3 में जो है ज्योग्राफी का जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो क्लास 10th और 9th के ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछा गया था। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कौन कौन बीपीएससी टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछा गया है और कौन कौन आने वाला है ना। बिल्कुल इसी लेवल का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो चलिए बिना टाइम को गवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल क्लास 10th का ये संसाधन चैप्टर है ना, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है आप लोग के सामने। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सब बन जाता है, ठीक है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है देख वो नवीकरणीय संसाधन है। कौन सा संसाधन? नवीकरणीय संसाधन। देखिए, नवीकरणीय संसाधन में और सब ऊर्जा आता है, जैसे पवन ऊर्जा हो गया, उसके बाद ज्वारीय ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा, उसके बाद जल शक्ति ऊर्जा हो जाएगा, है ना। ये सारा ऊर्जा जो है भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा। ये सारा क्या है? वो नवीकरणीय है, याद रखिएगा। और नवीकरणीय में क्या सब आ जाता है? तो कोयला आ जाएगा, कोयला होगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, उसके बाद प्राकृतिक गैस हो जाएगा, है ना, सीएनजी। यानी प्राकृतिक गैस में कौन सा गैस होता है? तो मीथेन गैस होता है। कौन सा? मीथेन गैस होता है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग के सामने है ना। हाँ, कुछ ऑप्शन जो है कुछ आगे चल गया है। कौन सा ऊर्जा स्रोत और नवीकरणीय है? तो और नवीकरणीय जस्ट बताए हैं। जल तो ये नवीकरणीय है, सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय है, और दो ऑप्शन आगे है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोयला। कोयला जो है और नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिएगा। लौह अयस्क जो है किस प्रकार का संसाधन है? ये सारा क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, लौह अयस्क कौन कौन होता है? तो हेमेटाइट होता है, उसके बाद मैग्नेटाइट होता है, उसके बाद लिमोनाइट होता है ना। उसके बाद सीडेराइट होता है। ये सब लौह अयस्क है। और जितने भी अयस्क होते हैं वो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। कौन सा संसाधन होते हैं? और नवीकरणीय संसाधन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा लेंदी है। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र तक क्षेत्र सीमा में अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र जो कहलाती है वो तट रेखा से कितना किलोमीटर तक? 200 किलोमीटर तक। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसने कहा हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा प्यारे मित्रों, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? देखिए, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध जो है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब, है ना। चलिए, दो ऑप्शन इधर है तो ये सब तो गलती ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिएगा। संसाधन के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? तो देखिए, संसाधन संरक्षण के लिए जो है सबसे पहले क्लब ऑफ रोम, यानी रोम का क्लब है ना, 1968 में किया था। याद रखना है, 1968 में। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला देखिए, आप लोग देखे होंगे बीपीएससी टीआरई है ना, बीपीएससी 6 to 8 में जो है जीएस पोर्शन में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था।
है ना। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु तो अफ्रीकी कन्वेंशन जो है वो किस वर्ष हुआ था, है ना। आप लोग देखिएगा क्वेश्चन पेपर और इसमें भी देख लीजिए, हूबहू छापा हुआ था। तो याद रखिएगा क्लास 10th के ज्योग्राफी से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1968 हो जाएगा। अफ्रीकी कन्वेंशन कब हुआ था, 1968 में हुआ था। देखिए रामसर कन्वेंशन भी पूछ सकता है, तो रामसर कन्वेंशन जो होता है आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु होता है 1971 में, 2 फरवरी 1971 में। ठीक है, तो ये सारा चीज़ याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है ना। हाँ 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि 5 जून 1972 को जो है विश्व शिखर सम्मेलन जो होता है ना, स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में होता है पर्यावरण संरक्षण के लिए, इसलिए 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन यानी 1992 में हुआ था, किस देश में आयोजित हुआ था। तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए ही होगा इसका करेक्ट जवाब, 3 ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। देखिए द्वितीय, पहला पृथ्वी सम्मेलन जो होता है फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन वो होता है 1992 में। कब, 1992 में। उसके बाद सेकेंड जो होता है सेकेंड पृथ्वी सम्मेलन होता है 5 साल बाद 1997 में। और फिर थर्ड पृथ्वी सम्मेलन जो होता है फिर 5 साल बाद हो जाएगा 2002 में। तो पहला जो होता है वो कहाँ होता है, वो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में होता है। कहाँ होता है, रियो डी जेनेरो में। उसके बाद दूसरा जो होता है न्यूयॉर्क में होता है। कहाँ होता है, न्यूयॉर्क में होता है। उसके बाद तीसरा कहाँ होता है, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 है क्योटो सम्मेलन जो है वो कब हुआ था। तो जैसे आप लोग को पता है क्योटो जो है ये जापान में एक शहर का नाम है ना। और ये सम्मेलन जो होता है वो 1997 में ही होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। चलिए 14 नंबर का बताइएगा, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी में कौन सी मिट्टी मिलती है। बताइए जरा इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। प्रायद्वीपीय भारत की मिट्टी में जो है कौन सा यहाँ पर हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब, चलिए बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, बहुत ही अच्छा, है ना। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका क्या होगा करेक्ट जवाब, है ना। प्रायद्वीपीय भारत में जो है वो, चलिए जल्दी जल्दी फटाफट बताइएगा आप लोग, और सभी लोग कमेंट कीजिए, है ना। तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। और भारत में सबसे ज़्यादा यही मिट्टी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी आ चुका वही, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। तो जलोढ़ मिट्टी का है। कौन सा, जलोढ़ मिट्टी का है। ठीक है, 2 ऑप्शन आगे है। चलिए अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। देखिए पुरानी को क्या बोला जाता है, पुरानी को बोला जाता है भांगर कहा जाता है, नवीन को खादर बोला जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर बोला जाता है। उसके बाद यहाँ रेगुर, रेगुर जो है काली मिट्टी का दूसरा नाम है, काली मिट्टी का दूसरा नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न 70 नंबर, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए बताइएगा, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखते हैं इसका सही जवाब कौन कौन दे पाते हैं। तो बिल्कुल पोटास, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। ए ऑप्शन के साथ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है। तो काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है ना। यूरोप में इस मिट्टी को चेरनोजम मिट्टी कहा जाता है, और ये ज़्यादातर महाराष्ट्र गुजरात वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, फिर वही आज का क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो सर्वाधिक काली मिट्टी जो है वो कहाँ पाई जाती है। तो भाई याद रखना है महाराष्ट्र में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो बताइए। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। कौन सा मिट्टी, रेगुर मिट्टी हो जाएगा। ये सब तो बताए हुए हैं। चलिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। चलिए बताइए जल्दी जल्दी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका राइट जवाब क्या होगा, है ना। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। चलिए
बिल्कुल, तो हो जाएगा इसका सही जवाब अधिक सिंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 22, इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में प्रयुक्त हो सकता है? तो देखिए, भूमि ह्रास के संरक्षण में प्रयुक्त कौन होता है? तो भाई जल्दी बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना, बाढ़ नियंत्रण, ये हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति किसने शुरुआत किया था? बताइए, रक्तहीन क्रांति किसने शुरू किया था? तो याद रखिएगा, विनोबा भावे, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये छपेगा, देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, सोपानी कृषि जो है वो किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो यानी सीढ़ी नुमा खेती बोलते हैं, तो ये उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न, मेढक के प्रजनन को रोकने वाले रसायन का नाम क्या है? तो मेढक के प्रजनन को रोकने वाले रसायन का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न 26, बृहद क्षेत्रफल में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, विश्व के कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत मृदु जल है? यहाँ मृत्यु नहीं होगा, मृदु जल होगा, ठीक है ना। तो मृदु जल कितना है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब, 2.5 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। 28, देखिए, हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियाँ किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली बनाती है? तो याद रखिएगा, पूर्ववर्ती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये होगा करेक्ट जवाब। चलिए बताइएगा, हिमालय के अपवाह तंत्र में कौन नदी तंत्र शामिल नहीं है? तो हिमालय में देख लीजिए कौन सा नहीं है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा महानदी। महानदी जो है ये उड़ीसा में बहती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन देख लीजिए, 6-8 में पूछा गया था, बीपीएससी 6-8 में। इनमें कौन सी नदी भारत और नेपाल की मध्य सीमा बनाती है ना। आप लोग देख लीजिएगा, बीपीएससी TRE 3 जो हुआ है 6-8 के जीएस पोर्शन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा काली नदी। काली नदी जो है भारत और नेपाल के बीच बॉर्डर साझा करती है। चलिए अगला प्रश्न 31, है ना, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा है? तो आप लोग को ऑलरेडी पता है 65% है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हाँ ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी देख लीजिए, 6-8 में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है किस क्षेत्र में? तो भाई याद रखना है, सिंचाई के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब, है ना। तो इस तरह से जो है आज का यह वीडियो हम लोग लगभग 32 क्वेश्चंस कर चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें कि बीपीएससी 6-8 में 3-4 क्वेश्चन इसी वीडियो से पूछ दिया गया, है ना, इसी सेशन से पूछ दिया गया। तो चलिए अगले पार्ट का इंतज़ार कीजिएगा। तो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि वाकई में अच्छा लग रहा है, तब हम जा कर के नए पार्ट अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए जय हिंद जय भारत।